आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज का वचन में मैं आपके लिए फिर से एक नया वचन लेके आई हूँ जो लिया गया है लूक चैप्टर 6 वर्स 8 to 11। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है ये वचन। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है परंतु वह उनके विचार जानता था। वह मतलब यीशु लोगों के विचारों को जानता था। यहाँ पे वचन कह रहा है परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी बताई हुई राह पर नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम एक बार फिर से अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। नया क्या है? नया मनुष्यत्व, नया जीवन क्या होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो नए जीवन और नए मनुष्यत्व की बात है, वह बाहरी तौर पर नए हो जाने की बात नहीं है, नए वस्त्र पहन लेने की बात नहीं है, परंतु अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने प्राण से नए हो जाने की बात है। यदि हम धर्म विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य में 3 बातें होती हैं। मनुष्य में शरीर होता है, उसमें आत्मा होती है, उसमें प्राण होते हैं। मानव जीवन के 3 आयाम होते हैं और इसलिए जब नएपन की बात होती है तो हमें यह देखना है कि क्या वास्तव में हमारा नया जीवन है? क्या हम परमेश्वर के अनुसार एक नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं? आज परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम सबसे पहले अपने हृदय को देखें। जब हम नए होने की बात करते हैं तो हमारा हृदय कहाँ है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय में क्या वास्तव में समर्पण है? हमारे हृदय में क्या वास्तव में सेवा की भावना है? हमारे हृदय में क्या वास्तव में आदर देने की प्राथमिकता है? हमें अपने हृदय का मूल्यांकन करना है, हमें अपने हृदय को देखना है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि सब प्रकार की बुराइयां भी हृदय से पैदा होती हैं और सब प्रकार की अच्छाइयां भी हृदय से पैदा होती हैं। इसलिए बाइबल में बार बार हृदय के परिवर्तन की बात कही जाती है, हृदय को नया बनाने की बात कही गई है। अपने हृदय से घृणा, द्वेष, आलोचना और नकारात्मक बातों को हमें अलग करना है और परमेश्वर की सकारात्मक बातों को लेकर आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य हमारे सामने बहुत स्पष्ट है कि हम अपने जीवन से लोगों की सेवा कर सकें, हमारे जीवनों से दूसरों का हित हो सके। तो नए हो जाने की बात यही है कि हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, ना कि हम नए कपड़े पहन के या नया जन्म लेंगे। नहीं, हमारा हृदय परिवर्तित होने से ही हम नए हो जाते हैं। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। आज के दिन प्रभु आप सबको आनंदित रखे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचन को हमारे भीतर अधिकाई से बसने दे। जो वचन है परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। तो ये वचन है कि परमेश्वर ने किस तरह एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई दी थी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। पिता, हम सबों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता, जिससे कि हम अपने हृदय का मूल्यांकन कर सके और सांसारिक बुराइयों से अपने आप को बचा सके। मेरे प्रभु, हम सबका आप प्रभु जी अपने हृदय को प्रभु जी हम बदल सकें, ऐसा हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि प्रभु
हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें, ना कि संसार की, ना कि अपने मन की, परंतु आपकी इच्छा को पूरी कर सके। परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आप सबका कि आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।